नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 3 BHK अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैट। जी हाँ, अल्ट्रा प्रीमियम मैंने क्यों कहा है, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे फर्स्ट कारण है इसकी लोकेशन का। इस जो बिल्डिंग है इसकी बैक साइड के ऊपर सामने जो दीवार दिखा रही है, इस दीवार के उस तरफ TDI है। TDI जो एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, जिसके अंदर कनॉट प्लेस की मार्केट बनी हुई है। वेलिंगटन हाइट इसका बिल्कुल इसके पीछे, इस टावर के पीछे इनके फ्लैट्स हैं, हाई राइज। तो ये एयरपोर्ट रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है। उसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये प्रोजेक्ट है रॉयल मोतिया फेम 2। मोतिया ग्रुप और रॉयल ग्रुप का ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे 3 BHK इस तरफ आप नज़र मारेंगे तो ये सारे डिलीवर्ड हैं। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, गेटेड सोसाइटी है, काफ़ी बड़ी यहाँ पे पार्किंग स्पेस छोड़ रखी है। बीच में ये काफ़ी एरिया पार्किंग का आप देख सकते हैं। दोनों तरफ गाड़ियाँ लगने के बावजूद भी मूविंग के लिए काफ़ी स्पेस बची हुई है। ये जो फ्लैट्स हैं इसके आगे और पीछे दोनों जगह ओपन एरिया है, यानी कि पीछे भी आपको स्पेस मिलेगी। अब क्या है कि ये जहाँ हम खड़े हैं ये है सैंपल फ्लैट, बट इस लाइन में सारा ऑक्यूपाई हो चुका है। इसकी पीछे नया पार्क एक है और उसके सामने नए यूनिट बन रहे हैं, उसमें अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो भी बन रहे हैं तो उसमें देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जो बनने के बाद जो चीज़ आपके सामने आएगी उसको दिखाने के लिए हमें इस सैंपल फ्लैट के अंदर चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं इसके अंदर। फ्लैट के अंदर आने से पहले तकरीबन 6.25 फुट की इसकी जो फ्रंट डोर की चुगाट है, यानी कि जो गेट बनाया हुआ है वो 6.25 फुट का है। और बिल्कुल सामने यहाँ पे शानदार एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है। इसके राइट हैंड साइड पे 7 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है और साथ में छोटे 2 सीट्स और लगाई हुई हैं। और इस तरफ LED पैनल है, ऊपर फॉल सीलिंग है और बाहर की तरफ एक बालकोनी भी है। इस बालकोनी से आपको वेंटिलेशन और बाहर थोड़ा बहुत मूविंग स्पेस भी आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसको हर बंदे ने अपने हिसाब से यूज़ करना होता है। तो इसको आप अपने कपड़े सुखाने का एरिया भी रख सकते हैं। यहाँ पे कारपेट, एक जो ग्रास का कारपेट आता है प्लास्टिक का, वो भी बिछाकर यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाकर 2 चेयर लगाकर यहाँ पे बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो अंदर इसकी वजह से दिन में रोशनी की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से आपको लाइट और हवा दोनों आएंगी। और इसके सामने फिर एक गेट है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हवा की होती रहे। बिल्कुल सामने भी गेट है और पीछे जो है वो वॉशिंग एरिया है। तो वहाँ तक जाने से पहले लेफ़्ट में ये किचन है। मॉडर्न जो मॉड्यूलर किचन बोलते हैं वो यहाँ पे किचन इन्होंने दे रखी है। सॉफ्ट डोर क्लोज़र जो हैं, ये सारे कैबिनेट्स हैं, एक्सेसरी जो होती है किचन में वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। और ऊपर भी स्पेस इन्होंने दे रखी है। चिमनी यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे वेंटिलेशन बाहर से भी छोड़ी हुई है, ताकि यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो बाहर से कौन आ रहा है उसका व्यू किचन में काम करने वाली फीमेल को दिखता रहे। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते बनाई हुई है। बिल्कुल सामने पूजा रूम, स्टोर रूम, जो भी आप इसको नाम दें, ये स्पेस दी है जिसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पे रूम नंबर 1 है, जिसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे जो फ्लोरिंग है वो बहुत विट्रीफाइड टाइल की खूबसूरत है। और वॉल है, वॉल के ऊपर वुडन जो मटेरियल लगा हुआ है और प्लस जो कॉम्बिनेशन है बेड के साथ इसका, वो बहुत खूबसूरत है। और फॉल सीलिंग में भी वुडन यूज़ किया गया है मटेरियल। साथ में वॉशरूम है, वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है और कॉम्बिनेशन इसका ऐसा है कि मिट्टी यहाँ पे अगर पड़ी भी होगी तो दिखाई नहीं देगी। और इसका भी जो एक्सेस है बाहर की बालकोनी को है, ताकि इस कमरे में भी लाइट और हवा दोनों आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो ये आप देख रहे हैं रूम नंबर 1। अब रूम नंबर 2 जो है, 2 के अंदर आप फिर देखेंगे कि कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। पीछे जो है दीवार पे
वुडन का स्ट्रक्चर लगा रखा है। बेड के साथ इसकी जो कॉम्बिनेशन है बहुत शानदार है, और फॉल सीलिंग में जो वुडन टेक्सचर दिया हुआ है ये कमाल है। और इस कमरे का भी ख़ास बात है कि इसमें फुल लेंथ जो अलमीरा है, ड्रेसिंग है, और प्लस इसमें भी वेंटिलेशन दे रखी है पीछे से, और पीछे वॉशिंग एरिया जैसे हमने पहले बताया। अब इसमें वॉशिंग एरिया से पहले इसका भी अटैच वॉशरूम है, और कॉम्बिनेशन बहुत शानदार यहाँ पे दे रखा है। कॉम्बिनेशन देखकर आपका मन एक बार खुश हो जाएगा कि कलर कॉम्बिनेशन वॉशरूम का बड़ा शानदार है। अब आते हैं पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ। तो वॉशिंग एरिया इतना स्पेशियस है कि यहाँ पे अगर आप 2-3 चारपाई बिछाकर इसको करना चाहें यहाँ पे यूज़ एज ए वेड़े के तौर पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। पीछे ओपन एयर भी है, वेंटिलेशन का भी पीछे से पूरा ख्याल रखा गया है। कपड़े सुखाने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपके सारे घर के कपड़े सूख जाएंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि पीछे पूरी ऑक्यूपेंसी आप देख सकते हैं कि कुछ घरों में आ चुकी है, कुछ ये घर बन के रेडी हो चुके हैं। तो सेकंड रूम हमने देखा, अब थर्ड रूम के अंदर हम इंटर कर रहे हैं। तो पीछे से ही हम थर्ड रूम के लिए भी इंटर कर रहे हैं। अब ख़ास बात कि तीनों रूम में बाहर से हवा और रोशनी का इंतजाम है। और थर्ड रूम जो है इसमें भी फॉल सीलिंग में वुडन टेक्सचर दे रखा है, और प्लस साथ में जो अलमीराज हैं वो इतनी बढ़िया तरीके से बनाई गई हैं, वो कम्पैक्ट भी हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना उसको उतनी स्पेस इसमें दी गई है। और ये रूम साइज़ ऐसा है कि ना तो आपको देखने में टाइट लगेगा, ना ही बहुत ज़्यादा खुला लगेगा, लेकिन जितना यूज़ है उससे बढ़िया है। अब फर्नीचर जब लगा देते हैं तो घर पूरा भरा भरा लगता है, लेकिन अगर हम ये यहाँ से डाइनिंग टेबल इतना बड़ा हटा दें, यहाँ पे छोटा भी लग सकते हैं, तो यहाँ पे मूविंग स्पेस हमारे पास और रह जाएगी। सोफ़ा इतना फ्लफ़ी है कि इससे भी ये पूरा भरा लग रहा है, क्योंकि बनाया इस तरीके से। हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्लीक अगर एल शेप यहाँ पे सोफ़ा लगाएं तो हमारे पास बहुत सारा जो मूविंग स्पेस है वो बच जाएगा। तो एलईडी पैनल यहाँ पे भी लगा हुआ है, साथ में इसकी जो स्पेस नीचे दी गई है कि आपने कुछ सामान रखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ड्रॉज बना दिए गए हैं। तो जो हर चीज़ यहाँ पे लगाई गई है वो प्रैक्टिकल, जो घर जब बंदा रहता है तो उसमें जो प्रैक्टिकल उसको प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो जो फ्लैट हमने दिखाया है ये 3 BHK है, काफ़ी स्पेशियस है, और हर तरह से इसमें हवा और रोशनी का इंतज़ाम कर रखा है। अब इसके बाद हम आपको चलते हैं बाहर लेकर, क्योंकि बाहर एक पार्क है, उसके सामने जो यूनिट आपको मिलने हैं उस पर भी नज़र मारते हैं। आइए। अब हम आके हैं पीछे आ चुके हैं, और पीछे इस तरफ आपको अभी कैमरामैन दिखाएंगे कि एक बड़ा सुंदर पार्क यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। और पार्क के पीछे जो कोठियाँ दिखाई दे रही हैं ये TDI का पार्ट है, सेक्टर 117 TDI का ये पार्ट है, और पीछे इसके और लंबे हाई राइज फ्लैट हैं वो भी TDI के हैं। अब फ्लैट जो यहाँ पे 2 BHK हैं, अराउंड 42 लाख 42 लाख रुपीज़ में यहाँ पे 2 BHK फ्लैट TDI के बिके हुए हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी है। पीछे ये कोठी दिखाई दे रही है ये भी TDI का पार्ट है। वॉल के इस तरफ ये रॉयल मोतिया फेम 2 का पार्ट। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जो मैनेजर हैं मिस्टर समीर जी हैं। समीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। समीर जी से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि सर यहाँ पे जो ये आप स्ट्रक्चर पार्क फेसिंग दिखा दे रहे हैं, पहले तो हमें बताएं हमारे कस्टमर्स को कि क्या यहाँ पे यूनिट अवेलेबल हैं? सर यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि आप मोर देन 50% हैबिटेशन हो चुकी है। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ है, और बाकी आप कस्टमर जब आएगा उसको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं। तो ये जो पार्किंग आगे दी है कितने फुट की पार्किंग है सर? ये जो पार्किंग है, कार पार्किंग है, ये 10 फुट की डेडिकेटेड एक फ्लैट को पार्किंग दी हुई है। ओके, तो 10 फीट की पार्किंग एक फ्लैट को दी हुई है। उसके अलावा जो एम्पल स्पेस आसपास है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, वो गेस्ट पार्किंग है जी। और ये कितने 3 BHK हैं या 4 BHK है? ये सर 3 BHK हम बनाए हैं। और कितने स्क्वायर फीट में है सर ये सर एक्चुअल जो फ्लैट है वो 1300 स्क्वायर फीट है। ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा ही कवर्ड है। जो 1300 स्क्वायर फीट में हमने सिर्फ बालकनीज का ही एरिया छोड़ा है।
तो बालकोनीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई हैं। बाहर यहाँ बैठकर आप ये पूरी जो ईस्ट फेसिंग है, सुबह सुबह सूरज आपको दर्शन देंगे देवता जी यहाँ पे बालकोनी में, और यहाँ पे बैठ के बालकोनी से आप पार्क का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में आप ये जो ग्रीनरी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और सुबह बालकोनी में आप योगा भी कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। अब इसमें 3 BHK हैं। रेट इसके बारे में ज़रूर पूछें सर, रेट इसका क्या है? सर जो रेट है हमारा मतलब कि 48 लाख है जी 3 BHK का। तो बहुत अगर हम कंपेयर करें 2 बेडरूम के, अगर 42 लाख में आपको 2 बेडरूम मिलता है तो उसकी दीवार के इस तरफ आपको 48 में 3 BHK मिल सकता है, वो भी पार्क फेसिंग और गेटेड सोसाइटी के अंदर। तो सर टोटल कितने यूनिट हैं यहाँ पे? सर टोटल ये हमारे 83 यूनिट्स हैं, जिसमें से हमारे मोर देन यू कैन से 50% से ज़्यादा हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। हमारा यहाँ पे मोतिया ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। हमारी जो कंपनी है 23 साल पुरानी कंपनी है। 23 साल में हमारे 33 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 33 प्रोजेक्ट किसी कंपनी के डिलीवर्ड हों और ऑल द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। एंड वन थिंग मोर कि हमारा जो मोतिया का मेन कंसेप्ट रहता है, हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ है वो अगर कस्टमर आएगा, हमारा प्रोजेक्ट देखेगा, हमारा फ्लैट देखेगा, उसको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अपने आप पता चल जाएगी। जो हमारा सैंपल फ्लैट में है वो एक्चुअल में फ्लैट हम दे रहे हैं। तो ये बहुत ख़ास बात इन्होंने समीर जी ने बताई कि जो एक्चुअल फ्लैट जैसा सैंपल में हमने देखा है वैसा ही देंगे, यानी कि जितना शानदार खूबसूरत फ्लैट हम अंदर देख के आए हैं, तो व्यूअर्स ये ध्यान में रखें कि वैसा ही शानदार और खूबसूरत फ्लैट आपको यहाँ पे समीर जी और मोतिया जो ग्रुप है वो उनकी तरफ से आपको मिलने वाला है। और 48 लाख रुपीज़ इसका रेट है, प्लस थोड़े बहुत चार्जेस ऊपर वाले होते हैं, पार्क फेसिंग ये वो जब आप सामने बैठोगे तो आपको डिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। पर प्रॉपर्टी अपडेट्स की तरफ से हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि लोकेशन परफेक्ट है, इसीलिए हमने अल्ट्रा प्रीमियम बोला था कि प्रीमियम रेंज का, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे सर ने बताया है, जो रॉयल मोतिया है ये एक बड़ा नाम है, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को ये इंश्योर करना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू कि आप अगर यहाँ पे लेंगे तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और लोकेशन क्योंकि बिल्कुल साथ में TDI है, बिल्कुल पीछे इसके एयरपोर्ट रोड है, सामने इसके पार्क है, गेटेड सोसाइटी है, सारे फीचर्स से लैस है। 48 लाख रुपीज़ मार्केट के हिसाब से रेट बहुत कंपैरेटिव है, कॉम्पिटिटिव है। तो देर ना लगाएं, आज ही नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करें और अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें और यहाँ आकर इस साइट को देखने के बाद इसको फ़ाइनल कर दें। हमारे एक क्लाइंट पहले भी थे, उन्होंने भी यहाँ पे एक चीज़ पसंद आ गई थी, उसके बाद वो हेजिटेशन करते रहे, उतनी देर में वो यूनिट बिक गया जहाँ पे सैंपल फ्लैट देखा था। तो बाद में वो इतने मतलब उनका मन ख़राब हुआ कि सर हमने क्यों वेट किया। उन्होंने डिसीजन लेने में 10 दिन लगा दिए और 10 दिन के अंदर अंदर वो जो फ्लैट था वो बिक गया। तो बाद में उनको इससे 48 में ये मिल रहा था 3 BHK, तो उनको 65 में लेना पड़ा 3 BHK आगे जाकर, लेकिन वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो यहाँ स्पेस थी उससे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। तो गलती कहाँ हुई? वेट करने में, देर करने में। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद है, आप फैमिली के साथ आएँ और जिसने भी डिसीजन में कंट्रीब्यूट करना है उसको साथ लेके आएँ। एक ही विज़िट में सारा कुछ देखने के बाद इसको क्लोज़ करें और टोकन दे के उठें, ताकि आपकी पसंद की प्रॉपर्टी कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। नमस्कार।